शहीद मेजर ध्रुव यादव की 22 सितंबर को पोखरण में हुई एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेजर ध्रुव यादव जिस टैंक पर बैठकर युद्धाभ्यास कर रहे थे, उसके पीछे वाले टैंक से निकले एक गोले का एक हिस्सा उन्हें लग गया था। मेजर यादव देहरादून की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर पदस्थ थे। उनकी मृत्यु के 1 महीने बाद उनकी मां ने एक बेहद दुखद और भावनात्मक पत्र अपने शहीद बेटे को लिखा। उनका पत्र एक मां के लिए बेटे के जीवित होने पर होने वाली खुशी और उसके मरने के दुख से भरा था। इसके साथ ही मेजर ध्रुव जैसा बेटा होने पर मां को होने वाले गर्व को भी इसमें उभारा गया है। पढ़िए क्या लिखा है एक मां ने अपने शहीद बेटे को। मेरे प्यारे ध्रुव, तुमने अपने जीवन को युद्धाभ्यास के दौरान खो दिया। उस दिन पोखरण में सूर्य डूबा और हमारे बेटे ने आखिरी सांस ली। भगवान के एक कठोर कदम ने हमारे दिलों को भेद दिया। अगर तुम यूएन के पीस कीपिंग मिशन यानी शांति कायम रखने के मिशन पर गए होते, अगर तुम सिर्फ छुपे होते, अगर उस गोले का हिस्सा सिर्फ तुम्हारे कंधे पर लगा होता, तुम हमारे साथ होते। मैं नहीं बता सकती कि आखिर क्यों भगवान ऐसे कदम उठाते हैं जो पूरी तरह से समझ से बाहर हैं। आखिर क्यों भगवान को हमारे बेटे को ही छीनना था, जिसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा एक हीरो की तरह जिया। हमने तुम्हारी ज़िंदगी को अपना समझा। तुम्हें हमारे साथ हर कदम पर होना था। हमारे बूढ़े होने पर हमारे हाथ थामने थे। तुम हमें छोड़कर चले गए। मुझे याद है कि तुमने अपने पिता को खुद पर गर्व महसूस कराने के लिए कितनी मेहनत की। उस दिन जब तुम्हें प्रताप सेक्शन कमांडर बनाया गया, तब तुम्हारे पिता का सीना 2 इंच और चौड़ा हो गया। हमने जब तुम्हें ओलिव ग्रीन यूनिफॉर्म पहने देखा, हम कितने खुश थे। मैं अपने फौजी बेटे को जमाने को दिखाना चाहती थी, सुरभि, और तुम बहुत खुश थे। तुम्हारे बच्चे देखने के लिए अगर मुझे मरना भी पड़ता तो मैं मर जाती। नम्रता कहती है कि वह तुम्हें बहुत प्यार करती है और तुम्हारी बेवकूफ़ी भरी हंसी को याद करती है। जब तुम्हें शहीद होने पर मिलने वाली सैल्यूट मिले, मुझे गर्व महसूस हुआ। जब तुम्हें देश का बहादुर बेटा बुलाया गया, मेरा सिर ऊंचा हो गया। काश कि हम कह पाते कि हमें तुम पर किस हद तक गर्व है। काश कि हम तुम्हें कह पाते कि तुम एक बहुत काश कि हमने तुम्हें कहा होता कि तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे बेटे थे। काश भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे और अपने आसपास के लोगों को हमेशा खुश रखो।